Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist from Kolkata. Today we will discuss a relationship between dengue and kidney disease. तो एक बंदा ऐसा है जिसको शुगर प्रेशर किडनी का बीमारी नहीं है, यंग पर्सन है और उनको डेंगू हो गया. अगर if that person survives that dengue period, generally these kind of the patients, they do not have any kidney affection. The dengue directly does not affect the kidney. Of course, if dengue is too dangerous in the form of dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome, so kidney compromise may happen, and that compromise must be temporary. That is called AKI, acute kidney injury. मतलब kidney injury होगा but सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होगा और पेशेंट अगर बच गया तो उनको लॉन्ग टर्म कोई किडनी की बीमारी नहीं रहेगी. दूसरा सेट हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ किडनी डिजीज़ का पर्सन है, पेशेंट है और उनको अगर डेंगू हो जाए, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है. रिवर्स इज़ वेरी डेंजरस कि किसी पर्सन का क्रिएटिनिन 2 है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डेंगू हो गया. डेंगू में शरीर के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है. पानी की कमी की वजह से किडनी का डिजीज़ एकदम मतलब बंगाली में बोलते हैं हटाक के एकदम किडनी समस्या बेड़े गया छे तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. और ऐसे पेशेंट पे डायलिसिस पे आने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरी बात है कि अगर डायलिसिस लग भी गया तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे आने की संभावना बढ़ जाएगी. फिर ऐसे पेशेंट्स में जो ब्लड थिनिंग, प्लेटलेट, जो कॉम्प्लिकेशन की जो संभावना है, मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, लो प्लेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का चांस, या फिर शॉक जो होता है कि बहुत रिफ्रैक्टरी शॉक, कितना भी हम पानी पिलाए जा रहे हैं या फिर आईवी फ्लूइड दिए जा रहे हैं फिर भी उनका शॉक ट्रीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है. अगेन एक किडनी डिजीज पर्सन मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनका हार्ट भी थोड़ा वीक रहता है किडनी डिजीज़ की वजह से. तो डेंगू वाले पेशेंट्स में या तो फ्लूइड अंडरलोड होगा या फिर फ्लूइड ओवरलोड होगा. बोथ आर नॉट गुड फॉर हार्ट, तो हार्ट का कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ जाएगा. तो एक तरीके से एक पेशेंट जिसका डेंगू हुआ है और उनको ऑलरेडी किडनी की समस्या है तो उनके लिए डेंजरस है. अब हो गया दूसरे सेट ऑफ पेशेंट जिनका हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है और डेंगू हो गया. अब डेंगू हो जाने की वजह से क्या हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई. जनरली हम लोग पानी निकालते हैं डायलिसिस करके, बट डेंगू हो जाने की वजह से, फीवर हो जाने की वजह से शरीर के अंदर का बहुत सारा पानी ड्राई हो जा रहा है. तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि ड्यूरिंग डायलिसिस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर एक्सपेक्टेड टू हैपन. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, या फिर एकदम से सडन कार्डियक डेथ. और डेंगू कभी कभी हार्ट को भी अफेक्ट कर देता है, मतलब जो रिदम होता है उसको ठीक नहीं रखता है, ब्रैडिकार्डिया, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन होगा. तो ऑफ कोर्स सच काइंड ऑफ द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू मैनेज ऑन ओपीडी बेसिस. इसमें एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है. इन स्पाइट ऑफ एडमिशन इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, दिस पेशेंट दे सकम टू डेंगू एंड इफ़ दे वर नॉट हैविंग किडनी डिजीज तो शायद उनकी मॉर्टिलिटी नहीं होती, उनका मरना तय नहीं होता. बट किडनी डिजीज़ होने की वजह से मरने की संभावना बढ़ जाती है. तीसरा सबसे बड़ा पेशेंट हमारा वो है जो ट्रांसप्लांटेशन वाला पेशेंट है. ये बेचारा सबसे ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर वाला पेशेंट है. उन्होंने पूरा लाइफ का एफर्ट लेके, लाइफ का एक इन्वेस्टमेंट, लाइफ का एक पूंजी लेके उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और डेंगू हो गया. अब डेंगू है, इन्फेक्शन हो गया, शरीर के अंदर का इम्यूनिटी सब कुछ बैलेंस चल रहा था. 6 महीने तक उन्होंने ट्रांसप्लांट की मेडिसिन खाई थी और अब डेंगू हो गया. तो डेंगू की वजह से शरीर में पानी की कमी होगी. जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, हम उनके शरीर के अंदर 3 किडनी होती है, 2 खुद की और एक बाहर की दी हुई. तो तीसरी जो किडनी होती है उसको बचा के रखना ज़रूरी होता है. डेंगू की वजह से शरीर में पानी की कमी होगी, फिर डेंगू डायरेक्टली उनकी किडनी को भी अफेक्ट करेगा. तो इसकी वजह से जो ट्रांसप्लांट किडनी डिसफंक्शन है, मतलब ट्रांसप्लांट किडनी का जो फंक्शन है वो थोड़ा हैम्पर होता है. अगेन बिकॉज ऑफ डेंगू हमारी दवाइयों का जो मतलब अंडर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन, तो जो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट जो मेडिसिन देते हैं उसका लेवल अल्टर होना एक्सपेक्टेड है. वो लेवल अगर ऊपर गया, मतलब ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होगी और उसका लेवल अगर अंडर डोजिंग हुआ तो रिजेक्शन होगा. तो बोथ द कंडीशन द पेशेंट्स किडनीज आर गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज. तो डेंगू with the kidney disease is not a very good combination. It's a dangerous complications. अर्ली रेफरल, मतलब कि डेंगू का पेशेंट है और उनको किडनी भी डिजीज़ है तो बाकी के जो पेरीफेरी के डॉक्टर्स हैं, जो नॉन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दे शुड डेफिनेटली कंसिडर अर्ली रेफरल. या फिर जो पेशेंट्स हैं दे शुड सीक अर्ली कंसल्टेशन विद द नेफ्रोलॉजिस्ट और देयर ट्रांसप्लांट फिजिशियंस. थैंक यू.